वाले इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ये क्लास ए हो गया, ठीक है। दूसरा क्लास बनाते हैं। हाँ बताने आपने, कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज बता, हम रिपीट करेंगे थोड़ा, मैं और ट्राई करूंगा कि इजी एग्जांपल लूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्लास बी हो गया, ठीक है। ये देखो ये बी हो गया, ये बी। और एक और क्लास हो गया जिसका नाम है सी, ठीक है। ये हो गया सी, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखो ए के अंदर कुछ डेटा है, जैसे ए के अंदर एक्स है, बी के अंदर वाई है, और सी के अंदर जेड है, ठीक है। समझ आ गया? ये सारे ही इनहेरिटेड है, ये सारे ही कनेक्टेड है, यानी ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड। बात समझ आया ईश्वरी, आस्था, तन्वी? हम्म। हाँ सर। यस सर। हम्म। देखो, अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? किसको ऑब्जेक्ट बनाओगे? यस तन्वी, आस्था? वाई जेड। जेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यानी हाँ, वाई का भी बना सकते हो, जेड का भी बना सकते हो, दैट इज वेरी गुड। बट सबसे पावरफुल क्लास कौन सा होगा? जेड। जेड होगा, तो आप जेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। ओके, तन्वी, आस्था, इतना क्लियर है? ईश्वरी, हाँ सर। जेड का ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखो कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें अटैच है, मैं जो कि आगे जाके आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें इसकी इसके ऊपर भी अटैच है। कंसेप्ट वाइज बहुत सारी चीजें जो है वो जावा के अंदर है ना, जो कि हम सीखेंगे। देखो, कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है कि जब भी देखो, अब जेड एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बोलता यहाँ पे बोलता हूँ मैंने ओबीजे जेड बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ जेड बना दिया, ठीक है। ओबीजे पीजे जेड, ठीक है गाइस। अब मुझे बताओ, क्या मैं जेड के ऑब्जेक्ट से वाई का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? सॉरी, जेड के ऑब्जेक्ट से सी का डेटा, बी का डेटा, ए का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? बताइए, हाँ। कर सकते हैं तन्वी? जेड के ऑब्जेक्ट से मैं कौन किस किस का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, बताइए। हम्म। जेड का भी तो डेटा एक्सेस कर ही सकता हूँ, वाई का भी कर सकता हूँ, और ए का भी कर सकता हूँ, सॉरी, सी का तो डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे ओबीजे सी है, सॉरी। जेड तो डेटा है ना उसके अंदर, ये सी है। देखो, सी के ऑब्जेक्ट से मैं बी का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ए का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं? हम्म। तन्वी, आस्था, यस सर। पक्का ये क्लियर हो रहा है? यस सर। हम्म। देखो, अब देखो कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है, जब भी आप कोई भी चीज सर्च करोगे, कोई भी डेटा, फिर फंक्शन सर्च करोगे यानी एक्सेस करोगे, अगर मैं बोलता हूँ ओबीजे सी डॉट, मैं मुझे जेड एक्सेस करना है, अब जेड किसके अंदर प्रेजेंट है? जेड किसके अंदर प्रेजेंट है? सी। सी के अंदर प्रेजेंट है, बोलो ईश्वरी, आस्था, तन्वी, यस। जेड। जेड किसके अंदर प्रेजेंट है? सी के अंदर प्रेजेंट है। यस सर। एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सेस होगा कि नहीं होगा? करेगा एक्सेस, कर लेगा। हाँ। ओके, तो ये एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसी से कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बता रहा हूँ, इसी से मैं ओबीजे सी से क्या एक्सेस करता हूँ? वाई एक्सेस करता हूँ, समझ आया? क्या एक्सेस कर रहा हूँ? ओबीजे सी से वाई एक्सेस कर रहा हूँ, तो वाई कहाँ पे प्रेजेंट है? बी में। बी। बी में ना तन्वी, आस्था? हाँ सर। हाँ। वाई क्या सी में प्रेजेंट है क्या? नो सर। नहीं है। यही पे आता है कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, ध्यान से सुनना। यही पे आता है कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी। देखो, जो डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं जो कि वाई है, वो तो सी क्लास में नहीं है, बट फिर भी वो सी में सबसे पहले सर्च किया जाएगा कि जो हम एक्सेस कर रहे हैं क्या वो चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट है? बताओ, समझ आया कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? जो भी यस सर। डेटा आप एक्सेस करोगे, जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, वो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। बोलो, समझ आया? वो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर सर्च, देखो, अब इससे पहले जेड जो था वो चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट था तो एक्सेस हो गया। अब जब हम वाई एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर देखेगा कि क्या सी के अंदर वाई वाला कुछ मिलता है क्या, मिल रहा है क्या? मिल रहा है? सी के अंदर वाई वाला डेटा कुछ मिल रहा है क्या? बताओ ईश्वरी, आस्था, क्या सी के अंदर वाई नाम का कुछ प्रेजेंट है? नो सर। आस्था, हाँ। तन्वी, हाँ सर। क्या सी क्लास के अंदर वाई नाम का कुछ डेटा प्रेजेंट है? हाँ सर। कहाँ पे है?
हम्म नो सर। सर कंस कुछ डेटा आपने बोला तो कुछ तो आएगा ना वहाँ पे। हाँ हाँ, एक्सेस कर सकता है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेस कर सकता है, यानी उठ के नहीं आएगा वो सी के अंदर ना, वाई तो अपने ही जगह पे रहेगा ना, उठ सर के तो आपने कुछ डेटा बोला ना इसलिए बोला हाँ। कुछ नहीं। यहाँ पे समझो, मैं वो बोल रहा हूँ, जो वाई है वो किस किस कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, वाई जो डेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बी के अंदर प्रेजेंट है ना, ठीक है। बी के अंदर। जो सी क्लास है उसके अंदर वाई नाम कुछ दिखता है क्या? नहीं सर। नहीं। वाई को एक्सेस कर सकता है सी, ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो पूरा क्लियर है कि वाई को सी एक्सेस कर सकता है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, कर सकता है एक्सेस, कर सकता है। हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कोई भी डेटा एक्सेस करोगे, कोई भी डेटा एक्सेस करोगे, तो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाता है। किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। जैसे देखो, जैसे हमने ओबीजे सी से जेड एक्सेस किया, तो जेड सबसे पहले चाइल्ड क्लास के अंदर देखा क्या जेड नाम का कुछ मिलता है क्या, तो मिल रहा है जेड नाम का कुछ चाइल्ड क्लास के अंदर, सी के अंदर मिल रहा है क्या? नो। मिल रहा है ना यार, यहाँ पे तो जेड है ना सी के अंदर। हाँ हाँ। सब जब भी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई भी डेटा एक्सेस करने करेंगे, तो सबसे पहले वो चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये वाला ओबीजे चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से जेड एक्सेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सी के अंदर ओबीजे सी है, ओबीजे सी, सी के अंदर जेड नाम का कुछ मिल रहा है क्या? दिखता है सी के अंदर कुछ जेड हाँ। है, तो एक्सेस हो जाएगा। समझ आया? तो एक्सेस हो जाएगा, समझ आया इतना? हम्म ईश्वरी, तन्वी, आस्था, ये समझ आया? हाँ सर। अब मैं दूसरा क्या हाँ कर सर। रहा हूँ, मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से वाई एक्सेस कर रहा हूँ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से वाई एक्सेस कर रहा हूँ। वाई आपको सी के अंदर दिखता है क्या? क्या सी के अंदर वाई नाम का कुछ प्रेजेंट है? नो। नहीं है। तन्वी, ये बात क्लियर हो रही है? आस्था, क्या सी के अंदर वाई नाम का कुछ प्रेजेंट है? बोलो। नो सर। नहीं है। नहीं है, बट फिर भी वो सबसे पहले सी के अंदर सर्च करेगा कि वाई सी के अंदर प्रेजेंट है क्या, दिख रहा है आपको? हमें भी नहीं दिख रहा। बोलो। नहीं है। नो। हमें तो दिख रहा है, बट कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बोलता है कि कोई भी डेटा आप एक्सेस करोगे, सबसे पहले उसको चाइल्ड के अंदर सर्च करो। समझ आया बात? तो यहाँ पे तो हमें वाई नाम का कुछ मिला नहीं ना, यहाँ पे मिला नहीं, नहीं मिला सी नो। के अंदर। तो जब उसको सी के अंदर नहीं मिलेगा, फिर वो बी के अंदर सर्च करेगा। बात समझ आया? हम्म हाँ सर। आ रहा है समझ में, आस्था, तन्वी? जब हाँ उसको सर। सी के हाँ अंदर सर। जब उसको सी के अंदर वाई नहीं मिला, तो फिर वो बी के अंदर गया, किसके अंदर? पेरेंट के अंदर, कि वाई नाम का कुछ मिलता है क्या, मिल रहा है वाई वाई नाम का कुछ, मिल रहा है वाई नाम का कुछ? नो सर। मिल रहा है ना यार, देखो एक मिनट। सी के अंदर नहीं, बी के अंदर मिल रहा है। हाँ, बी के अंदर देखो क्या होता है, कैसे करता है वो। सबसे पहले हम चाइल्ड, ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो भी डेटा हम एक्सेस करेंगे वो चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं वाई एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वाई चाइल्ड के अंदर है क्या, देखो, दिख रहा है वाई आपको चाइल्ड के अंदर? नो। नहीं मिला। मिला तन्वी, ईश्वरी, मिला वाई मिला? नहीं नो। मिला ना, नहीं मिला। तो जब नहीं मिला, तो वो किसके अंदर सर्च करेगा? वो उसके पेरेंट के अंदर सर्च करेगा। दिख रहा है कि पेरेंट के पास में वाई नाम का कुछ है क्या? बात समझ आया? यानी वो बी के अंदर सर्च करेगा। अब बी के अंदर, अब देखो जेड सी के अंदर तो नहीं है, वो चला गया। अब बी के अंदर देखो, क्या बी के अंदर वाई नाम का कुछ मिल रहा है क्या? हाँ। मिल रहा है, तो एक्सेस हो जाएगा। समझ आया? तन्वी, ईश्वरी, यस बताइए। सर। हाँ, तो सब देखो, चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी सर्च सबसे पहले वो चाइल्ड के अंदर करेगा, तो यहाँ पे बी एक्सेस हो जाएगा। फिर तीसरा आता है हमारे पास में, क्या? एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ बी जे सी सी डॉट एक्स। ठीक है, ये लिखा एक्स। अब देखो, जब मैं एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या एक्स सी के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है ना गाइस? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, नो। देखो, अब मैं एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, एक्स जो है वो सी के अंदर नहीं है, बट फिर भी सबसे पहले वो सी के अंदर सर्च किया जाएगा, क्योंकि सी चाइल्ड। बताओ, बात समझ आया? यस हम्म सर।
तो बताओ सी के अंदर एक्स नाम का कुछ मिलता है क्या? नो। आस्था, तन्वी देखो, आस्था, तन्वी, नो सर। नहीं मिलता है। तो फिर सी के अंदर नहीं मिला तो किसके अंदर देखेगा? बी के अंदर देखेगा। किसके अंदर? बी के अंदर। बताओ ठीक सब है। बात तुम। हाँ, तो सी के अंदर नहीं मिला तो बी के अंदर देख रहा है, तो क्या बी के अंदर एक्स नाम का कुछ डेटा मिल रहा है? नो सर। नहीं मिला। तो बी के अंदर भी नहीं मिला तो फिर उसके बाद में वो ए के अंदर सर्च करेगा। समझ आया? हाँ सर। बात यस। सूरी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बी के अंदर भी नहीं मिला तो फिर वो एक्स के अंदर सर्च करेगा। एक्स सॉरी, बी के अंदर भी नहीं मिला तो फिर ए के अंदर सर्च करेगा। ए के अंदर है एक्स नाम का डेटा, तो एक्सेस हो जाएगा। बात समझ आया क्या? कि जो भी डेटा हम एक्सेस यस। कर रहे हैं, वो पेरेंट, कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो इनहेरिटेंस के अंदर, सबसे पहले तो वो चाइल्ड के अंदर ही सर्च किया जाएगा। जब उसको नहीं मिला तो फिर ऊपर वाले पेरेंट के ऊपर जाएगा, उसके अंदर सर्च करेगा। उसके अंदर नहीं मिला तो फिर उसके भी और कोई पेरेंट होगा तो उसको, उसके पास में जाएगा, उसके पास में वो सर्च करेगा। बात समझ आया कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर ए के अंदर भी एक्स नाम का कोई डेटा नहीं है तो वो बोलेगा कि ये डेटा नहीं है, ये दिस इज नॉट फाउंड। बात समझ आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी। हाँ सर। ठीक है। बट सबसे पहले तो चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए ये होता है कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी। क्यों? देखो, उसके अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं है जो हम एक्सेस कर रहे हैं, बट फिर भी उसको, उसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? हाँ सर। उसके अंदर सर्चिंग हो रहा है ना? उसके अंदर डेटा हमें दिख रहा है कि नहीं है? फिर भी उसके अंदर सर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। क्यों हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनाते हैं, तो इसीलिए चाइल्ड को ही प्रायोरिटी हमें देना पड़ता है। बात समझ आया? क्लियर है बात? यस। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी। ये बात समझ में आया? कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी समझ आया? ये हर एक इनहेरिटेंस में लागू होगा। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हेरार्चिकल। इसी में आप हेरार्चिकल ले लो, उसमें भी सेम ही आपको दिखाई देगा कि कंसेप्ट सबसे पहले जो डेटा हम एक्सेस करेंगे वो चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। अगर चाइल्ड के अंदर नहीं मिलता है तो फिर वो बी के पास में जाएगा, बी के पास भी देखेगा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा तो फिर ए के पास में जाएगा, ए के पास में मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है फिर भी तो बोलेगा कि ये फाउंड नहीं है, दिस इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा है जो आप एक्सेस कर रहे हो। बात समझ आया? ये होता है कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी। मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है गैस? नो सर। तन्वी, आस्था, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। हाँ। अब ये होता है कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी। अब आगे आते हैं कि जब मैं नो की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहे थे हम? नो। कि क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्ट नहीं है, क्यों नहीं है? कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी समझ में आ गया? अब ये समझ में आएगा। देखो, जब भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, मल्टीपल, ओके, इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, तो इसके इसके अंदर होता क्या है? मल्टीपल पेरेंट होते हैं, मल्टीपल पेरेंट होते हैं और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। मल्टीपल पेरेंट क्लास होता है और सिंगल, जैसे जो हेरार्चिकल है ना, हेरार्चिकल, जैसे हेरार्चिकल है ना, हेरार्चिकल, उसको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे या फिर रिवर्स कर दोगे तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा। रिवर्स करोगे ना, हेरार्चिकल को रिवर्स करोगे ना, तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस बनेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। देखो, इसको टेंशन मत लो, सारी चीजें हम आराम से देखेंगे। हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस देखना नहीं है, हम बस डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज हो रही है। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं, जैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा यार। जैसे एक पेरेंट क्लास ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया। देखो, तीन पेरेंट क्लास है यहाँ पे, ठीक है, ये तीन पेरेंट क्लास हो गए। ठीक है गाइस? यानी मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। बात समझ आ रहा है? बात समझ आई हाँ गाइस? सर। मल्टीपल पेरेंट क्लास होता है और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है, और ये सपोज ये इनहेरिटेड है तो ये इससे इनहेरिट है, ये इससे इनहेरिट है, और ये इससे इनहेरिटेड है। ठीक है? बात समझ आया? इसको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे ना, इसको अगर आप उल्टा कर दोगे ना, इसको उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? हिरार्चिकल इनहेरिटेंस बन जाएगा। समझ आया? हम्म। जैसे देखो, ये जो है ना, ये देखो, इसको मैं निकाल देता हूँ, और ये देखो, ये आपको, ये भी निकाल देता हूँ मैं, ये निकाल दिया, ठीक है? ये देखो,
अ, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। देखो, इसको अगर आप उल्टा करोगे, इसको घुमा दोगे ऐसा, यानी ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये हेराजिकल बन जाएगा। हम्म, गाइस, हाँ सर। इसको अगर ऐसे घुमा दो आप उल्टा, पूरा 360 घुमा दो। ओके, तो ये एक क्लास ऊपर चला जाएगा, दो क्लास नीचे आ जाएंगे, तो ये हेराजिकल यूनिट्स बन जाएगा ना। देखो हाँ ऐसे, सर। देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। तन्वी, ईश्वरी, समझ आ रहा है। हाँ सर। और हेराचिकल इंडेक्स, इसको आप घुमा दो, इसको अगर आप घुमा दोगे तो ये दो क्लास ऊपर चल जाएगी और एक क्लास नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ आया? हाँ, समझ आ रहा है ईश्वरी आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट क्लास होता है, सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये क्लास हो गया ए, है ना, ये क्लास हो गया, लिख सकते हैं कैसे, नहीं कर सकते ना, ये क्लास हो गया ए, ये क्लास हो गया मेरे पास बी, है ना, और लेट से कि ये मेरे पास एक्स क्लास है या फिर सी क्लास है। ठीक है, ये सी क्लास है। कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ध्यान ध्यान में रखना, उसी को यूज करके हम यहाँ पे क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्ट नहीं है ये देखेंगे। जैसे इसके अंदर कुछ डेटा है, जैसे एबीसी नाम का डेटा इसके अंदर है, इसके अंदर जो डेटा है वो पी क्यू आर नाम का डेटा है, और इसके अंदर जो डेटा है ना, यूनिक डेटा बात कर रहा हूँ, यूनिक डेटा, इसके अंदर एक्स वाई जेड नाम का डेटा है। ठीक है, और ऑफ कोर्स हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे गैस, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओबीजे सी, बताओ। ईश्वरी, तन्वी, सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। हाँ सर। हाँ, अब सी के ऑब्जेक्ट से सबसे पहले मैं किसका डेटा एक्सेस करता हूँ, अरे यार, ठीक है। हाँ, तो सी के ऑब्जेक्ट से मैं एक्स वाई जेड एक्सेस करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, समझ आया? बताओ, इतना समझ में आ रहा है पक्का, बताइए गाइस। हाँ सर। हाँ, तो सी के ऑब्जेक्ट से एक्स वाई जेड एक्सेस कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है, बताओ ईश्वरी, कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? सी के बाद बी में चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बताओ, क्या क्या बोलेगा? सी ऑब बोलो बोलो, जो क्लास सी गलती है होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो बोलो, हाँ हाँ। वो पहले चाइल्ड को चेक करेगा हम्म और फिर वो पेरेंट में जाएगा। हम्म कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ऐसे बोलता है ईश्वरी, कि जो भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा सबसे पहले चाइल्ड क्लास के अंदर स्कैन किया जाएगा। हाँ, स्कैन होगा। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर पेरेंट के अंदर जाएगा, बट अगर यस। मिलता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट हो या ना हो वो तो है ही नहीं। कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बोलता है कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप जो भी डेटा एक्सेस करोगे वो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर सर्च किया जाएगा। समझ आया? हाँ सर। बताओ फिर कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ये बोलता है कि पहले डेटा चाइल्ड चाइल्ड के अंदर सर्च होगा, स्कैन होगा, हम्म और अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे डेटा है। डेटा अगर है तो वो हाँ सामने नहीं जाएगा। हाँ, यानी ऊपर बाकी इधर सर्च नहीं करेगा। हाँ। ओके, आस्था, आप बताओ कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है? आस्था। सर पहले वो डेटा स्कैन मतलब वो डेटा चाहिए, वो चाइल्ड क्लास में स्कैन होगा, फिर हो नहीं होगा तो वो पेरेंट क्लास में जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, पेरेंट क्लास में जाके क्या करेगा? सर्च करेगा फिर से कि है क्या सर्च पेरेंट क्लास, है करेंगे। ना। हाँ। अगर हाँ। वहां पे भी नहीं मिलता है तो उसके पेरेंट में जाएगा, है ना। और कोई हाँ। ऊपर पेरेंट, अगर ऊपर कोई पेरेंट है ही नहीं फिर, तो क्या बोलेगा कि ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं, है ना। यस सर। जैसे देखो, जैसे बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, ईश्वरी को एक नया फोन लेना है, ईश्वरी को आईफोन लेना है, ठीक है ना ईश्वरी, आपने बोला था ना आईफोन लेना है करके। नहीं सर, पिक्सल लेना। पिक्सल, अरे भाई, गूगल बड़ी, पिक्सल। लेंगे लेंगे बिल्कुल, सेल आएंगे हाँ। ना अभी, ले लेना, अभी सेल आएंगे ना। नहीं सर, अभी नहीं। मैं खुद जब अर्न करने लग जाऊंगी तब। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। तो हमें पार्टी देना फोन लेने के बाद में, है ना। हाँ सर। तो सपोज उसको पिक्सल लेना है, तो वो अभी वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती है, बट वो शॉप्स में देख रही है कि शॉप में मिलता है क्या, तो वो एक शॉप के अंदर गई, तो अगर उसको वहीं पे फोन मिल गया तो वो क्या आगे सर्च करेगी क्या, आगे किसी और दुकान में जाएगी? नो।
तो अगर चाइल्ड क्लास के अंदर ही डेटा सर्च हो गया तो क्या वो पेरेंट में जाके सर्च करेगा? नो सर। नहीं। बट जब ईश्वरी को उस पर्टिकुलर दुकान में नहीं मिला फोन, तो वो आगे चेक करेगी कि और कोई दुकान में मिलता है क्या, बराबर? हम्म। हाँ सर। तो यस। सबसे पहले सर्च तो वो सबसे पहले देख लेंगे कि इस नियर बाय शॉप में मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो वहां से ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है दूसरे शॉप में जाएगी, वहां पे चेक करेगी। तो इसी तरह से सबसे पहले चाइल्ड के अंदर डेटा सर्च करेगा। अगर मिलता है तो एक्सेस हो जाएगा, नहीं मिलता है तो पेरेंट के अंदर देखेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हम एक्सेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसके अंदर सर्च किया जाएगा? किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड के अंदर। बोलो ईश्वरी, तन्वी, किसके अंदर सर्च किया यस जाएगा? सर, चाइल्ड। चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर मिल रहा है एक्स वाई जेड नाम का कुछ, है क्या? हाँ सर। है। ईश्वर, सॉरी आस्था, क्या लगता है आपको, है क्या एक्स वाई जेड नाम का कुछ चाइल्ड के अंदर? हाँ सर। तन्वी, तन्वी तो बात ही नहीं हो रही। हाँ सर। तन्वी है, तन्वी क्या हो गया? गुस्सा तो नहीं हो आज मैं लेट उठा करके? नहीं सर। आप वेट करोगे? अरे सर तो हमको नहीं देते सर। उठने के लिए, खुद ही सो के सोते रहते। चलो ये। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो समझ आया। तो एक्स वाई जेड नाम का है क्या सी के अंदर कुछ? हाँ सर है। है। तो एक्सेस हो जाएगा कि पेरेंट के अंदर जाके सर्च करेगा कुछ? नहीं सर, इसमें एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो, अब इसके बाद में वो दूसरा कुछ एक्सेस करता है, जैसे ओबीजेसी डॉट, लेट से एबीसी एक्सेस करता है। अब एबीसी तो सी के अंदर नहीं है, बराबर है? नहीं है ना? नहीं है क्या यस एबीसी सर। नाम का? बट फिर भी नहीं है। सर्च किसके अंदर किया जाएगा? सबसे पहले चाइल्ड के अंदर, है ना? यस। सर्च सर्च होगा, नहीं मिला। सर्च हो गया, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अब वो पेरेंट के पास में जाएगा ना? नहीं मिला तो पेरेंट के पास में जाएगा। यस। अब यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है। अब जब सी में नहीं मिला तो पेरेंट के पास में जा रहे हैं। अब दो पेरेंट है तो वो कौन से पेरेंट के पास में जाए? ए के पास में जाए या बी के पास में जाए? हम्म। बी। बी। ओके। और तन्वी, ए। हम्म। अब बोलो ईश्वरी, तन्वी, किसके पास में जाएगा? पहले बी में जाएगा, चेक करेगा और हम्म। फिर नहीं बी में, नहीं। बी से तो ए में जा ही नहीं सकता ना। नहीं। फिर? हाँ आस्था बताओ, आपको क्या लगता है? यहाँ पे एरर आ जाएगा सर। एरर आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। आस्था, तन्वी, आई वांटेड टू हियर समथिंग फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक, किस में जाएगा? सर एक बार पुनः। हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अब हम ए बी से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? ए बी सी नाम का डेटा। हाँ। हाँ। अब ए बी सी नाम का डेटा सी के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। नहीं। अब वो पेरेंट के अंदर जाएगा। हाँ। अब दो पेरेंट है, ए है और बी है, तो कौन से पेरेंट के अंदर जाएगा, ये पूछ रहा हूँ। एरर ही आएगा सर। एरर आएगा। तन्वी, तन्वी, तन्वी बोल रहे हो ना आप? या आस्था आस्था। अच्छा हाँ। ओके, एरर आएगा। तन्वी, व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर, एरर ही आएगा। नहीं यार, ऐसे मत बोलो ना। खुद का आंसर, खुद का जो आंसर होता है ना हमारा, वो खुद का होना चाहिए। आप खुद खुद सोचो कुछ अलग, आपको जो लगता है वो बोलो, बट आपका खुद का होना चाहिए वो आंसर, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद से नहीं सोच रहे हो, बट थोड़ा आप थोड़ा ट्राई करो अपने इधर से कि क्या हो सकता है इसके अंदर। खुद का आंसर फ्रेम करना है हमें, है ना? बताओ। अब देखो, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर तो है नहीं। कोई वो, अब इंसान, हर इंसान अलग होता है। कोई बोलेगा कोई बोलेगा बी के अंदर चल जाएगा, कोई बोलेगा ए के अंदर चल जाएगा। बट तो ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि बी के अंदर चले जा, ए के अंदर चले जा। इसका कुछ फाइनल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो इसके अंदर जाएगा और इसी के अंदर पहले जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसी के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ए बोल रहा है कोई बी बोल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी प्रॉब्लम बोलते हैं ईश्वरी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? कंफ्यूजन। कंफ्यूज।
कंफ्यूजन क्या है कि जब चाइल्ड के अंदर डेटा नहीं मिला तो पेरेंट के अंदर सर्च करेगा। पेरेंट दो है तो कौन से पेरेंट के अंदर जाए, ए के अंदर जाए या बी के अंदर जाए? तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए के अंदर सर्च करूं या बी के अंदर सर्च करूं, क्योंकि दोनों पेरेंट है। और पेरेंट में तो कुछ प्रायोरिटी होती है क्या? हम्म पेरेंट में कुछ प्रायोरिटी है? नो सर। पेरेंट तो पेरेंट, इस ये दोनों चाइल्ड नहीं है, ए और बी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। ए और बी में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये बोल रहा हूँ, ओनली पेरेंट है वो। इसमें कुछ प्रायोरिटी होती है क्या? नहीं। अगर पेरेंट में प्रायोरिटी होती, अच्छा ए को ज़्यादा प्रायोरिटी है तो ए में चले जाएगा, बी को कम है तो बी के बाद में जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि जब सी में डेटा नहीं मिल रहा है तो वो ए और बी में, जब सी में डेटा नहीं मिल रहा है तो वो पेरेंट में जाके चेक करेगा कि पेरेंट के पास में है क्या। अब पेरेंट दो है तो किसके पास में जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वो कंफ्यूज कि मैं किसके अंदर जाके सर्च करूं। तो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। समझ आया? जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। बात समझ आया? यस गाइस, ईश्वरी तन्वी, यस सर। क्योंकि इसका कुछ सोल्यूशन है ही नहीं। हम्म इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कर ले, जैसे आप सबने बहुत अच्छी बात बोली है कि इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, दैट इज वेरी गुड। बट एक्चुअली ये क्यों नहीं होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिहाइंड द सीन, ये आपको समझना है। क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस आप नहीं अचीव कर सकते। बताओ, समझ में आया? हम्म यस। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू पूछेगा कि जावा जावा क्या जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस with the help of classes. Okay, multiple inheritance help with the help of classes. अगर अगर हम देखो, ये क्लास ए बी सी है, यहाँ पे हम क्लासेस यूज कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग क्लासेस टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, नो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। अगर मैं क्लासेस यूज कर रहा हूँ और मल्टीपल इनहेरिटेंस ट्राई कर रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, यहाँ पे मैंने एस और नो लिखा था, आपको पता है यहाँ पे मैंने एस लिखा था, नो भी लिखा था, यानी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। उसका आंसर नो क्यों है? तो नो हमने देखा कि जावा के अंदर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। तो क्या इसको अचीव करने का कोई और तरीका नहीं है? कोई और तरीका नहीं है इसको अचीव करने का? यानी अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, व्हाट don't we have okay don't we have any other options to achieve multiple inheritance? क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए जावा के अंदर हमारे पास में कोई और ऑप्शंस नहीं है? यस, आपके पास में ऑप्शन है। दूसरा, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे एस वाला डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर अचीव करना है तो वो क्लासेस से तो पॉसिबल नहीं है। प्लेन अगर हम क्लासेस यूज कर रहे हैं तो उससे पॉसिबल नहीं है। बट अगर मुझे अचीव करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस तो मैं क्लासेस से वो अचीव नहीं कर सकता, बट मैं अचीव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। समझ आ रहा है? तो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इससे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो, बट क्लासेस से नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है? हम्म ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बताओ। हाँ, मेरा साउंड आ रहा है? यस सर। यस। हाँ, देखो, क्लासेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने पूरा देखा, कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी देखा क्या होता है। तो क्लासेस से तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट है? इसके आंसर इसका आंसर है एस बी और नो बी। इन जावा वी कैन अचीव इन जावा वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद हेल्प ऑफ क्लासेस, अगर हम ओनली क्लासेस यूज कर रहे हैं।
हम अचीव कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। अगर हम इंटरफेसेस का यूज करें तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। बात समझ आया तन्वी, आस्था? क्लियर है? यस सर। तो इंटरफेस, अब आगे वाला जो जर्नी होगा वो होगा इंटरफेसेस क्या होते हैं, फिर इंटरफेसेस से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कैसे करते हैं। ये वाला आपका आगे जर्नी रहेगा कि अभी तक तो हमने क्लासेस से अचीव करके देख लिया, ओके, बट अगर मैं इंटरफेसेस के जरिए अचीव करना चाहता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इंटरफेसेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर फिर ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। तो आगे आगे हम इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। इंटरफेसेस को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा, जैसे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया था कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। जब हमने ओवरराइडिंग समझ लिया तो फिर हम इंटरफेस के ऊपर हमारा जर्नी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ओवरराइडिंग देख लेंगे, और ओवरराइडिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ओवरराइडिंग को देखेंगे और ओवरराइडिंग के बाद में हम देखेंगे इंटरफेसेस को, ठीक है। इंटरफेसेस को देखेंगे और फिर इंटरफेसेस के बाद में हम देखेंगे कि हाउ वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस, ओके। एमएलटी, मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस विथ इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करेंगे, ये हम आगे जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। ईश्वरी, आस्था, तन्वी, हाँ, ओके। यस। यस इंटरफेस सर। क्या होता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा इंटरफेस को समझना। यानी इंटरफेस को जब हम समझते हैं ना, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। समझ आया? क्योंकि जब हम इंटरफेस बोलते हैं ना, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं पता है, इंटरफेस, इंटरफेस जो है ना वो एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। यानी अब ओवरराइडिंग देख लेंगे हम, ओवरराइडिंग के बाद में एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही इंटरफेस आता है। फिर इंटरफेस है मल्टीपल, इंटरफेस के बाद में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है ये देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, जैसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है वो मुझे बताना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको अच्छे से, अगर आप उसके ऊपर बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। तो क्या डिटेल में जाके कोड वाइज इतना डीप डाइव करके समझेंगे हम चीज़ों को, कि अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो कोड वाइज और क्या क्या चीज़ें आपको समझना है। क्योंकि हमने कंसेप्ट प्रायोरिटी आपको बताया, वो तो ठीक है, बट टेक्निकल और आपको डीप जाने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। उसको समझने के लिए आपको कुछ थोड़े टॉपिक्स और देखना है। जब वो टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे तो फिर हम बैक आएंगे यहाँ पे और ये डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है मोर इन दैट, जिसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पा रहे। बट फॉर नाउ वो टॉपिक्स हमारे नहीं हुए, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ रहे। मोर अबाउट डिटेल टेक्निकल आंसर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, यस सर। समझ आया? ठीक है। यस सर। एक चीज सर आपने आप कर, हाँ हाँ, बोलो बोलो।